हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सही देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो है आपको एक मौका और दिया है ऑफिसर बनने का। जिनका किसी भी कारणवश एग्ज़ाम 71st बीपीएससी प्री अच्छा नहीं गया है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम दे के डेफिनेटली आप ऑफिसर बनेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास मात्र 90 डेज बचा हुआ है। अगर अभी भी आप इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम को देख के, तो भाई कहीं ना कहीं ये आपके हाथ से निकलने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फॉर्म जो फिलअप होगा लगभग 12 से लेकर 14 लाख के आसपास में कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरेंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है एक एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम। पेपर तो 3 आपको देना है, लेकिन तो जाहिर सी बात है सिर्फ आपका प्री होगा, मेंस इसमें नहीं है। और एक एग्ज़ाम दे के ऑफिसर बनने जा रहे हैं। टाइम की बात करें कितना टाइम है, तो मैं आपको बता दिया हूँ 90 दिन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, और देखो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ कि भाई एग्जाम डेट कंफर्म, जो कि आयोग ने खुद कंफर्म कर दिया है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ बातें है ना, जो आपके मन में दुविधा है, इनको दूर कर लीजिए, जरा सा देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। कि ये जो टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है, इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस वे में करना है, ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो। और ये करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल अब सांस नहीं लेना है। आप सोचेंगे कि हम 10 दिन रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद पढ़ाई में भिड़ेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाओगे। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। अच्छा, हम आपके लिए कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं। ये जो ऑफ़र है मात्र जो है आज तक है, और इसका जो फ़ी है सिर्फ 999 है, कर दिया हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। आपने इस बार भी देखा 71st बीपीएससी में, है ना, कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है वहीं से आया है। जो करंट अफेयर्स इस बार का टफ था, वो भी क्वेश्चन जो 2024 और 25 से पूछा गया था, सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कहाँ से क्वेश्चन और कैसे आया है, ठीक है। तो चूँकि मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए, और ये कंप्लीट जो है आप लोगों के लिए ये बैच लेके आ चुका हूँ। क्लास शुरू है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखो भाई, इसकी जो वैलिडिटी है आपके प्री एग्ज़ाम तक रहेगा। जाहिर सी बात है एक ही एग्ज़ाम होगा। और ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है बीपीएससी के न्यू पैटर्न पे आधारित, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको सारे सेक्शन का, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, वीडियो मिलेगा, सारे सेक्शन का हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, कंप्लीट पीवाईक्यूज करवाया जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये आज भर के लिए ऑफर है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे, है ना, 9341766130। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो आपको नंबर अभी लिख रहा हूँ 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, और हाँ ध्यान रहे, आपको एक दिन में 4 क्लास मिलेगा। मैथ्स का मिलेगा, रीजनिंग का, साइंस का एक सेक्शन, है ना, अभी केमिस्ट्री शुरू होगा, और आर्ट्स वाले सेक्शन में अभी हिस्ट्री चलेगा। जो कि एक दिन में आपको 4 क्लास करना पड़ेगा, तभी आप इसमें बीट कर पाओगे। क्योंकि आप सबको पता है, अगर अलग अलग करके पढ़ोगे फिर टाइम नहीं बच रहा है, और चूँकि आपको सारे सेक्शन भी कंप्लीट करने हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार है तभी आइए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें पहले भी बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सारे सेक्शन, करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलेगा, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता भी। अब हम लोग जो आपके यहाँ पे जो अभी क्या करना चाहिए, जरा सा देखिएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए, आपको जो तैयार अभी मेरे पास है ना, मैंने देख रहा था कल भी, परसों भी, आज भी बहुत सारे लोग ये किए कि क्या हिंदी अब जो है क्या क्लास मिलेगा, इंग्लिश की क्लास मिलेगा। भाई देखो, हिंदी और इंग्लिश ना क्वालिफाइंग है बाबू, इसमें अभी ध्यान नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई छोड़ ही देना है, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग है। 30% नंबर यहाँ से आपको लाना है। तो ये जो पेपर 1 देख रहे हैं, ये क्वालिफाइंग है ना। तो ये क्वालिफाइंग है, ये भी 100 नंबर का है, तो 30% नंबर लाना है। तो कहने का मतलब, ये जो आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश में 30 में से 9 नंबर लाना अनिवार्य है, और 70 में से 21 नंबर, 7×3=21 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, आसान क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली आप लोग कर भी लोगे। और ये भी हालांकि करवाया जाएगा आपको। जो मेन सेक्शन है आप लोगों का, ये है आप समान अध्ययन, और अगला जो देख रहे हो भाई, ये है सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। नाम तो है जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन आपको रीजनिंग तो पे फोकस तो करना ही करना है, मैथ्स पे भी फोकस करना है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 100 मार्क्स का रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल जो मेरिट बनेगा ना आपको इन दोनों पे,
ये दूसरा और तीसरा जो जीएस ऊपर देख रहे हैं और जो जनरल एप्टीट्यूड देख रहे हैं उस पर बनेगा, ठीक है। अब ज़रा सा देखिएगा आपको करना क्या है मेरे भाई। इन्होंने देखो साफ साफ मेंशन किया है, देखो मैथ और रीजनिंग में यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं इसे पढ़ना है। पहले बीपीएससी का जो सिलेबस है ना उसको पूरा करिए। देखो यहाँ पे मैथ्स का ये टॉपिक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। नंबर सिस्टम है ना, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सारे चीज़ है ना, दशमलव है ना, फ्रैक्शन, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज है, रेशियो है ना, औसत है, ब्याज है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है, आप देख सकते हो। यहाँ तक मैथ्स का टॉपिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग आप देख सकते हो, एनालॉजी टेस्ट है ना, ऑड में नॉट है, ये सारा टॉपिक है रीजनिंग का। मैं आपको बता चुका हूँ ये पूरा लिस्ट, इसमें सारे टॉपिक का लिस्ट इसमें मेंशन नहीं किया है। मैं आपको पूरी लिस्ट टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, क्या मैथ्स में पढ़ना है और क्या रीजनिंग में पढ़ना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपका जो काम जीके जीएस के लेके जो मन में दुविधा है, देखो भाई जीके जीएस में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ना। और बीपीएससी का ट्रेंड आप देख ही रहे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, साइंस का वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और लेवल भी अप हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको साइंस में खासतौर पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस वे में पढ़ना है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास टाइम कितना है। देखो भाई आपका एग्ज़ाम जो है ना होने जा रहा है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो बीपीएससी की तरफ से एक पत्रकार ने ही उनसे क्वेश्चन पूछे थे कि सर एईडीयू का आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो इन्होंने कहा था कि दिसंबर में अगर कोई डेट मुझे खाली मिल जाता है तो उसमें हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन दिसंबर में इनकेस नहीं मिलता है तो भाई जनवरी में आप लोग का एग्ज़ाम तो कंफर्म होने जा रहा है, कंफर्म है, क्योंकि ये इन्होंने इंडिकेशन दे ही दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एग्ज़ाम मिड दिसंबर में होने जा रहा है, इस वे में आपको प्रिपरेशन करना है। और 100 में कितना नंबर लाना है भाई, 85 का टारगेट रखना है, 85% का, है ना। चाहे पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, मतलब कि मैथ्स का हो या रीजनिंग का, सॉरी मैथ्स का हो या जीएस का पेपर हो, ठीक है ना। यही अप्रोच होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। करना क्या पड़ेगा, तो देखो भाई मैं पुनः कर रहा हूँ, साइंस के लिए आपको क्या करना है। साइंस का वेटेज देखिएगा लगभग 40 के आसपास में रहेगा। और करंट अफेयर्स ये दो जो मेजर सेक्शन है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो लोग कर ही लेते हैं, है ना। तो जीके जिस वाला में यहीं पे लोग फंसते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलती करते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो वन लाइनर आपको करना ही करना है, मैं पहले भी बताया हूँ। और दूसरा जो है एक थ्योरेटिकल मैगजीन करना है। और यही कारण है कि आपने 71वीं बीपीएससी में देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको जो दिया था, है ना, कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, वहीं से आया। कारण क्या है कि यहाँ पे ये दोनों को तैयार किया गया था डीप में, तो ये आपको करना पड़ेगा। साइंस में भी आपको देखेंगे तो एनसीईआरटी आपको करना है, 6ठी से लेकर 10वीं करना है मेरे भाई, इसको करिए। उसके बाद जाहिर सी बात है जो बुक है गाइड बुक उसको फॉलो करिए। हाँ, जो लोग पेड बैच में आते हो आपको ये यहाँ पे पूरे तरीके से एनसीईआरटी कवर करवाया जाता है और साथ में स्टैंडर्ड बुक का कंपैरिजन हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में रहता है। ये तो जाहिर सी बात आपको करना ही पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं बता चुका हूँ, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल कर लीजिए, काफ़ी है। रीजनिंग के लिए कोई अच्छी बुक ले लीजिए, जो लोग खुद से कर रहे हो, जो लोग पेड बैच में आओगे तो उसमें आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, है ना। अब बात आती है प्रैक्टिस के लिए। तो देखो अभी क्या करिए आप, अगले मतलब कि पूरा मतलब कि 15 अक्टूबर तक सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट दीजिए, है ना। टेस्ट आपको सेक्शनल भी देना है और फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेस्ट भी देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा फिर कन्फ्यूजन में क्वेश्चन होगा गलत एग्जाम हॉल में। तो आपके लिए गोल्डन चांस है ये एग्ज़ाम कि किसी भी कारणवश आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, है ना, 71st बीपीएससी, तो आप क्या करिए इस एग्ज़ाम में बीपीएससी एईडीओ में एकदम लग जाइए, ठीक है ना। आपके लिए गोल्डन चांस है। और आप सबको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा आसान ही रहेगा। बाकी जो पोस्ट है उसमें आगे के लिए आप चाहोगे कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करें या बीपीएससी के लिए पुनः हम दें, तो आपको मैक्सिमम यहाँ से टाइम मिलेगा। तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। तो आपके लिए गोल्डन चांस है। और एग्ज़ाम डेट के लिए ये कन्फ्यूजन जो कुछ लोगों को बना है कि एग्ज़ाम में डिले होगा, भाई एग्ज़ाम में डिले नहीं होगा, है ना। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए, गोल्डन चांस है। और देखो यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूँगा मैथ्स, रीजनिंग और टेस्ट। अच्छा एक बात मैं आपको बोल रहा था, और कुछ लोग टेस्ट लेके बोल रहे हैं सर टेस्ट कब से शुरू होगा। तो भाई टेस्ट यूट्यूब पे ही शुरू होने वाला है, उस पर काम चल रहा है। 1-2 दिन में मॉक टेस्ट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और हम लोगों का टारगेट है कम से कम 60 टेस्ट करवाएं एईडीओ का, ठीक है। इसमें सेक्शनल भी रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा, तो ये सब मिलेगा। और यहाँ पे सर्वोत्तम रहता है सब कुछ, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। जो लोग लंबे समय से फॉलो करें उनको सारी चीज़ें पता भी होगा। जो लोग बिगनर होंगे शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो तैयार किया जाता है तो सभी लोग एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सर्वोत्तम होता है ना।
क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। तो बस जितना दिया जाएगा उतना कंप्लीट करिए। और यहाँ पे अभी यूट्यूब पे भी बताया जाता है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटा डेली आपको देना पड़ेगा, है ना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे लोगों का था कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा और कितना टाइम है। तो मैं पुनः करूँ, आपके पास मात्र 90 डेज़ है ना। और आप सोचिए कि भाई हमें इसी में तो आपको तीनों पेपर तैयार करना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो जर्नी है, इसमें सही अप्रोच, सही कंटेंट, सही मेंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब बाकी समझदार हैं सभी लोग, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स का फ्री में आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, क्लास भी, तो आप जाके जुड़ लीजिए। और उसका लिंक मैं टेलीग्राम का ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं, एकदम नॉमिनल फ़ी है। और ध्यान रखिए, फी आज भर के लिए ही ऑफर है 999, आज के बाद इसका 1499 हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाके कर लो अभी। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।